सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंदुनम सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं। जो देव सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपके पुण्य संस्कार
आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म बहुत ही अधिक हैं, अत्यधिक हैं, तभी आपको परमात्मा की शरण मिली है और ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। ऐसे समय में परमात्मा ने यह समय पहले निर्धारित कर दिया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा, परमात्मा स्वयं ना आए, अपना दास भेज दिया। प्रधानमंत्री स्वयं ना आवे हिसार में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे तो एक का बात समझनी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होता। वो प्रधानमंत्री की सब पावर युक्त होता है और एक प्रांत को उस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा मिलने वाली राहत पर्याप्त होती है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपनी जानकारी देते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। इस समय के लिए परमात्मा इस कलयुग के प्रारंभ में आए थे, प्रथम चरण में, और परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। एक तो प्रथम चरण जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन, सिंपल सिटीजन, आम नागरिक, साधारण नागरिक जैसा जीवन जी के उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि भक्तों, ये मेरी प्यारी आत्माओं, यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो यहाँ की सब बकवादों को सीमित कर देना, नहीं तो ये काल के, ये माया के चोज आपने असंख्यों बार किए हैं और ये आपको यहीं रख लेते हैं। और एक ये भी सिद्ध करना चाहा था परमात्मा ने कि ये ना समझना कि उस समय ब्राह्मण वर्ण जो था वो केवल भक्ति और ज्ञान प्रचार का अधिकारी माना जाता था, और हम यही मानते थे कि ब्राह्मण लोग ही भक्ति करते हैं, इन्हीं का अधिकार है, यही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सिद्ध किया था कि उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और जुलाहा जाति को बहुत ही हेय माना जाता था। शूद्र वर्ण में गिने जाते थे। परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि जाति और मजहब परमात्मा के पाने में कति आड़े नहीं अड़ता।